नमस्कार। एआई टीचर यहाँ है और आज हम उस एक नियम को समझने जा रहे हैं जो सच पूछिए तो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखता है। जी हाँ, एक ऐसा नियम जो एक गिरते हुए सेब से लेकर नाचती हुई आकाशगंगाओं तक हर चीज को कंट्रोल करता है। ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। कभी सोचा है कि जब कोई भी चीज, मान लीजिए एक गेंद, हवा में उछाली जाती है तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आती है? या फिर पेड़ से टूटा हुआ कोई फल सीधा जमीन की तरफ ही क्यों भागता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। और अब इसी सवाल को जरा बड़े स्केल पर देखिए। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक तय रास्ते पर सूरज की चक्कर क्यों काटते हैं? वो बस सीधे अंतरिक्ष में कहीं खो क्यों नहीं जाते? आपको पता है, जमीन से जुड़ी और आसमान की इन दोनों पहेलियों में एक ही गहरा राज छिपा है। और इन सभी सवालों का जवाब था एक ही इंसान के पास, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने ही ये समझा कि जिस अनदेखी शक्ति की वजह से सेब जमीन पर गिरता है, वही शक्ति, वही ताकत ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमा रही है। एक ही नियम जो हर जगह काम करता है। कमाल है ना? तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है साल 1687 की, जब न्यूटन ने अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में इस नियम को दुनिया के सामने रखा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग एक सदी बाद हेनरी कैवेंडिश ने इसके एक बहुत अहम हिस्से को सुलझाया। और फिर तो आइंस्टीन ने आकर इस पूरी समझ को एक नया ही मोड़ दे दिया। तो आखिर ये नियम कहता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में, ब्रह्मांड की हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। और ये खिंचाव दो बातों पर टिका है। पहली, चीजों का द्रव्यमान यानी मास कितना है, जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा खिंचाव। और दूसरी, उनके बीच की दूरी कितनी है, जितनी ज्यादा दूरी होगी खिंचाव उतना ही कमजोर होता जाएगा। और पता है, न्यूटन ने इस कमाल के आइडिया को एक बड़े ही सुंदर गणित के फॉर्मूले में बदल दिया, जो आज भी विज्ञान के सबसे जरूरी समीकरणों में से एक माना जाता है। ये फॉर्मूला हमें किन्हीं भी दो चीजों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को कैलकुलेट करने का तरीका बताता है, चाहे वो दो लोग हों या फिर दो तारे। इसमें दो मास हैं, m1 और m2, और उनके बीच की दूरी है r। चलिए इस फॉर्मूले को जरा तोड़कर समझते हैं। F वो बल है जिसे हम खोज रहे हैं, m1 और m2 उन दो चीजों का मास है, r उनके बीच की दूरी है, और g g एक बहुत ही खास नंबर है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और यही इस फॉर्मूले का असली जादू है। यही g इस फॉर्मूले को इतना पावरफुल बनाता है। ये एक स्थिरांक है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे हम पृथ्वी पर हों या किसी और आकाशगंगा में। और इसी वजह से इस नियम को सार्वत्रिक या यूनिवर्सल कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह हर चीज पर एक जैसा ही लागू होता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, ये तो बहुत ही छोटा है ना? जी की वैल्यू इतनी कम है कि हमें अपने आसपास की चीजों जैसे कि मेज या कुर्सी का खिंचाव महसूस ही नहीं होता। ये बल तभी ताकतवर बनता है जब चीजें बहुत बहुत बड़ी हों, जैसे कि ग्रह, तारे और चांद। तो इस नियम की कुछ और खास बातें क्या हैं जो इसे इतना अनोखा बनाती हैं? चलिए देखते हैं। पहली बात, ये हमेशा एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ खींचता है, कभी धक्का नहीं देता। दूसरी, जैसा हमने कहा, ये हर चीज पर लागू होता है। तीसरी, इसकी पहुंच अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होती। और चौथी और सबसे मजेदार बात, ये प्रकृति के चार मौलिक बलों में सबसे कमजोर है, फिर भी पूरे ब्रह्मांड पर इसी का राज है। तो अब जब हम इस नियम को समझ चुके हैं, तो आइए अपने शुरुआती सवालों पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये नियम कैसे इस पूरे ब्रह्मांड के डांस को चला रहा है। यही वो बल है जो एक अनदेखी रस्सी की तरह पृथ्वी और दूसरे ग्रहों को सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा में, अपने ऑर्बिट में बनाए रखता है। इसी खिंचाव की वजह से वो अंतरिक्ष में कहीं गुम नहीं हो जाते। और क्या आप जानते हैं, समुद्र में जो लहरें ऊपर उठती हैं, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, उसका कारण भी यही बल है। ये असल में सूरज और चांद का हमारी पृथ्वी के पानी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, जो पानी को ऊपर उठाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, यही वो बल है जो हम सबको जमीन पर टिकाए रखता है। हमारी पृथ्वी का विशाल मास हमें लगातार अपने सेंटर की ओर खींचता है, और बस इसी वजह से हर चीज हमेशा नीचे की ओर ही गिरती है। तो एक पल के लिए सोचिए,
एक साधारण सा नियम जो एक गिरते हुए फल की कहानी बताता है, वही नियम अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाशगंगाओं को भी एक साथ बांधे रखता है। ये ख्याल ही अपने आप में कितना शानदार है ना?